मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 आप सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र विषय की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। बच्चों, मैंने आपको जो आज पाठ लिया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इस पाठ का मैंने कुछ भाग आपको पढ़ाया था और मैंने प्रश्न भी कराए थे और कई टॉपिक पर हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन किया था। तो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो सुरक्षा परिषद। लेकिन हम इससे पहले कि हम उसके बारे में जाएं, और हम पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम कुछ जानेंगे। जैसा कुछ दिन हमने आपको बताया भी था, जैसा कि आप जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है और बच्चों इसे यूएन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भर के लोगों की नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। मैंने बताया था ना, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भर के लोगों की नज़र में, मतलब पूरे संसार में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। यानी कि प्रत्येक मानव जाति उससे आशा रखती है और वो आशा का प्रतीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इसकी स्थापना की गई, और जिसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के मध्य सहयोग की राह को दिखाना था। और बच्चों, जैसे कि हमने उस दिन भी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है महासभा या आम सभा उसे कहते हैं, और सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद एवं नागरिकता परिषद। तो आज हम बच्चों देखेंगे सुरक्षा परिषद। तो इसके बारे में आपको हम बताते हैं। बच्चों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में इसके कुल 15 सदस्य हैं और जिनमें 5 स्थायी हैं। कितने सदस्य हैं बच्चों? 15 सदस्य हैं और 5 स्थायी हैं सदस्य और 10 अस्थायी, यानी कि 5 जो वे परमानेंट हुए और 10 जो टेम्परेरी हैं। स्थायी सदस्य में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस एवं चीन है। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 11 थी। कितनी थी? 11। और सन 1965 में इनकी संख्या बढ़कर क्या हो गई? 15 कर दी गई। अस्थायी सदस्य जो 10 सदस्यों को साधारण सभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुनती है। तो बच्चों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है ये स्थायी रूप से सत्र में रहती है और सामान्यतः इसकी बैठक जो होती है बच्चों 14 दिन में एक बार होती है। कितने दिन में होती है? 14 दिन में एक बार होती है। और प्रत्येक सदस्य जो स्थायी सदस्य होते हैं वो सभी महत्वपूर्ण विषयों में अपना क्या करते हैं? वोट को डालते हैं, यानी कि जो उनका अधिकार होता है उसको वो प्राप्त करते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या होंगे। बच्चों, पहला जो सुरक्षा परिषद का कार्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये विरोधी जो देश होते हैं ना उसके बाध्य करती है, और वह विवाद का निपटारा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाती भी है ना। सुरक्षा परिषद जो है वो क्या करती है? कई विवाद जो होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक निपटाती है। ये इसका पहला कार्य है। और दूसरा कार्य सुरक्षा परिषद का जो क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी संगठनात्मक जो विषय होते हैं ना, जैसे कानूनी रूप से जो बाध्यकारी अधिकार होते हैं, नए राष्ट्रों के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता होती है उसमें प्रदान करना होता है ना, और महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य होते हैं जो महासभा से मिलके क्या करती है? ये करती है इसको, और उसका जो उसमें उसका बहुत ही मुख्य प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको इसका दूसरा कार्य बताया, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जो सुरक्षा परिषद है वो क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से जो संगठनात्मक कार्य होते हैं ना और जो विषय होते हैं उसे कानूनी रूप से वो उस अधिकार को इसको सुरक्षा परिषद को प्राप्त होते हैं, और ये नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना होता है। जैसे कि महासचिव का चयन हो गया, है ना,
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य को ये क्या करती, महासभा से मिलकर करती है। और हम तीसरा इसका कार्य देखते हैं कि जैसे कि सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का भी स्वयं निर्णय करती है। ये क्या करती है, सुरक्षा परिषद अपने जो आंतरिक जो मामले होते हैं उसका क्या करती है, वो स्वयं निर्णय करती है। सुरक्षा परिषद शांति भंग करने वाले किसी भी देश के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। क्या करती है सुरक्षा परिषद, जैसे कोई भी शांति भंग करने वाला देश के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। और पांचवा इसका है कि यदि किसी राष्ट्र से, है ना, यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया हो तो ये इसके क्या होता है कि जैसा कि हम आपको पांचवा बता रहे कि यदि किसी राष्ट्र ने, है ना, एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया हो तो ये उसे कूटनीतिक और आर्थिक एवं सैन्य जो होते हैं, सैन्य कार्रवाई होती करने का भी आदेश दे सकती, यानी कि इसका भी अधिकार है। और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कोई भी राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुरक्षा परिषद की सिफारिश यानी जो उसकी सिफारिशें होती है उस पर कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वो वहाँ से क्या होता है, वंचित कर दिया जाता है, वहाँ से वो हटा दिया जाता है। यदि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो ना, उसके प्रति कार्रवाई की गई, यानी कि अनुशासन में वो राष्ट्र नहीं रहा और उसकी सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए उसे वंचित कर दिया जाता। तो बच्चों हमने अभी सुरक्षा परिषद के बारे में देखा और उसके सुरक्षा परिषद के कार्य देखे। अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद के आवश्यक मापदंड क्या हैं। बच्चों ये सुरक्षा परिषद के जो मापदंड इस प्रकार हैं कि एक नए सदस्य देश के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी एवं अस्थायी सदस्यता हेतु जो बनाए जाते हैं उनमें से पहला है, एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए। पहला क्या हुआ बच्चों, एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, एक मानदंड होता है इसका। और दूसरा है बड़ी सैन्य शक्ति होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ बच्चों, जो मापदंड है सुरक्षा परिषद के, बड़ी सैन्य शक्ति होना चाहिए। और तीसरा जो किसमें बताया जा रहा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान अधिक होना चाहिए। ये सब बच्चों सुरक्षा परिषद के मापदंड हैं। और चौथा है जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। तभी ये सुरक्षा परिषद के आवश्यक मापदंड हैं और जो उनके सदस्य के लिए आवश्यक है ना। मैंने आपको चारों बताए हैं, फिर से मैं आपको बता दे रही जो कि इनके सदस्यता के लिए होना बहुत ही आवश्यक है। पहला है, एक नए सदस्य की बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए। सेकंड जो है दूसरा, बड़ी सैन्य शक्ति होना चाहिए। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान अधिक होना चाहिए। और चौथा है जनसंख्या की दृष्टि में एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। बच्चों हम लोग पहले वीटो पावर के बारे में देखने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम वीटो के बारे में बताएंगे। इसका जो अर्थ होता है, जो निषेध, जिसको हम कहते हैं निषेधाधिकार, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ। यानी कि पहले हम देखते हैं वीटो का क्या अर्थ है, निषेधाधिकार जिसको कहा जाता है, और जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों मैं मना करता हूँ। अब हम देखते हैं वीटो पावर क्या है। हम देखते हैं वीटो पावर क्या है बच्चों। ये एक निषेधाधिकार या वीटो पावर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को संयुक्त राज्य जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस को प्राप्त महत्वपूर्ण शक्ति है। फिर से ध्यान दीजिएगा, वीटो पावर जो है एक जो निषेधाधिकार है या हम वीटो पावर कहते हैं, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, ध्यान दीजिएगा जो स्थायी सदस्य हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस को प्राप्त महत्वपूर्ण शक्ति है। और निषेधाधिकार का अर्थ है कि यहाँ 5 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव के विरोध में वोट डालने दे तो बच्चों वे जो होगा वो प्रस्ताव क्या होगा, वो पारित नहीं होगा। लेकिन उल्लेखनीय कि सुरक्षा परिषद का यदि कोई स्थायी सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं माना जाएगा। तो बच्चों हमने ये वीटो पावर देखा, पहले वीटो का अर्थ देखा जो कि निषेधाधिकार है, और फिर हमने देखा वीटो पावर क्या है। फिर हम देखते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना एवं कार्य।
बच्चों जो विश्व बैंक है ये इसका औपचारिक स्थापना जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 ईस्वी में हुई। इसी कब स्थापना हुई? 1945 ईस्वी में। और इसके जो कार्य हैं बच्चों, वो विश्व बैंक की गतिविधियां जो है मुख्य रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। किस देशों से? विकासशील देशों से संबंधित हैं। जैसे कि पहला है विश्व बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, सिंचाई, ग्रामीण सेवाओं के लिए। ये एक तरह का आधारभूत ढांचा है। और जैसे सड़क है, विद्युत, शहरी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी या नियमों का निर्माण व उन्हें लागू करना, एवं सुशासन और विविध संस्थाओं का विकास के लिए ये क्या करता है? कार्य करता है। कौन? विश्व बैंक। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ। विश्व बैंक जो है मानवीय विकास के लिए जो विकसित देशों में बहुत ही अपनी गतिविधियों को पूरा करता है। और जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, आधारभूत ढांचा, सड़क, विद्युत, शहरी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण व उन्हें लागू करना, एवं सुशासन और विविध संस्थाओं का ये क्या करता है? विकास करता है और उसके लिए कार्य भी करता है। और दूसरा है ये अपने सदस्य जो थे देशों को आसान शर्तों पर ऋण भी देता है। ये अपने देश में जो सदस्य थे उन देशों को आसान शर्तों पर ऋण माने यानी कि लोन वगैरह देता होगा, उधार देता होगा। और तीसरा है वे अपने सदस्य देशों को अनुदान प्रदान करता है ना। और अधिक निर्धन देशों को ये अनुदान वापस भी नहीं चुकाना पड़ता ना, यानी कि ये अपने सदस्य देशों को अनुदान प्रदान करता है। और जो देश निर्धन होते हैं, जो गरीब देश होते हैं बच्चों, उनको वो अनुदान जो होता है वो उसको वापस नहीं करना पड़ता है। और इस तरह विश्व बैंक समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह कर रहा है। और ये निर्धन देशों के विकास में अनुदान व ऋण आदि के माध्यम से क्या कर रहा है? उनकी पूरी तरह यानी पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है। कौन? विश्व बैंक। हम फिर से बता रहे हैं ये इस तरह ये विश्व बैंक जो है समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में, किसके? वैश्विक जो अर्थव्यवस्था उसके विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और ये निर्धन देशों के विकास में अनुदान व ऋण आदि के माध्यम से पर्याप्त सहायता भी प्रदान कर रहा है। तो बच्चों हमने देखा विश्व बैंक की स्थापना एवं कार्य। वैश्विकता वृद्धि जो वैश्विकता वृद्धि है यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। वैश्विकता वृद्धि को क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों ये इससे ये आशय है कि ये जो विश्व के तापमान में बढ़ने से, जैसे कि बच्चों हम आपको बता रहे हैं, इसको वैश्विक ताप वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और विश्व के तापमान के बढ़ने से वैश्विक ताप वृद्धि क्लोरो है ना, जो क्लोरोकार्बन कहलाते हैं और कुछ रसायन के फैलाव के कारण ये हो रहा है। और वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगती है, जिससे तटीय देशों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये बहुत ही मुख्य टॉपिक था, इसको हमने देखा। और बच्चों हम आते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के सुधार। बच्चों शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में जो सुधार लाए गए वो इस प्रकार है। पहला है कि इसके सदस्यों की संख्या लगातार क्या हो रही? बढ़ रही है। और ये आणविक ऊर्जा एजेंसी ना, साधारण सभा तथा सुरक्षा परिषद को उत्तरदायी बनाया गया है। और दूसरा इसमें विशेष कार्य हेतु विशेष आयोग गठित किए गए हैं, जैसे कि मानवाधिकार, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास तथा महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा है विशेष कार्य हेतु विशेष आयोग को गठित किया गया, यानी आयोग बनाए गए बच्चों, जिसमें कि उदाहरण के लिए देखिए जैसे मानवाधिकार, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास तथा महिलाएं होती हैं उनकी स्थिति संबंधी आयोग। और विश्वव्यापी आतंकवाद के खिलाफ अनेक प्रस्ताव भी पारित किए गए। तो ये बच्चों शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार हुए मैंने उनके बारे में बताया। और अब हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। बच्चों हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना थी वो जनरल
एग्रीमेंट ऑन एंड डेट एंड टैरिफ के स्थान पर की गई थी। ये 1 जनवरी 1945 को की गई थी। और जो इसके कार्य थे बच्चों वो इस प्रकार थे कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। कैसा संगठन है ये? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ये वैश्विक व्यापार के नियमों के निश्चित करने का कार्य करता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, ये वैश्विक व्यापार के यानी विश्व के लेवल पर है ना, और ये यानी कि वर्ल्ड के लेवल पर ये व्यापार करता है और उसको जो नियम है उनको निश्चित करने का कार्य करता है। इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 150 है। कितनी है बच्चों इसकी संख्या? 150 है। इसमें होने वाले फैसले जो हैं वो समस्त सदस्यों को आपसी में सहमति के लिए, जैसा कि हमने बताया कि संगठन के सदस्य देशों की संख्या 150 है और इसमें होने वाले फैसले समस्त सदस्यों को आपसी सहमति के लिए किए जाते हैं। लेकिन बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ व जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को इस तरह बनाने में सफलता प्राप्त कर ली जिससे इनके हित सधते हैं ना, और इनके हित की पूर्ति भी होती है। और बच्चों इस संगठन के अधिकांश विकासशील देशों को ये शिकायत रहती है कि इस संगठन की कमी जो कार्य विधियां हैं वो पारदर्शी नहीं, यानी कि खुल के सामने नहीं आ रही हैं और बड़ी आर्थिक शक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। अर्थात ये संगठन बड़ी आर्थिक शक्तियों का प्रभाव में कार्य करता है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया। अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को ही वीटो अधिकार दिया गया है, तो उसके बारे में हम देख लें थोड़ा। बच्चों जैसा आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार इसलिए दिया गया है कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई बच्चों तब ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे और इस मामले पर इनकी सहमति सर्वाधिक क्या थी? बहुत ही मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। और संयुक्त राष्ट्र की जो शिल्पियों के जो मन मस्तिष्क थे ये उनके अंदर क्या था बच्चों? डर समाया हुआ था और ये इन देशों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं दिया गया था और ये विश्व समस्याओं से अधिक रुचि नहीं ले रहे थे। जैसा कि बच्चों ने बताया कि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार इसलिए दिया गया था कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो बच्चों तब ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे और इस मामले पर इनकी सहमति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राष्ट्र के शिल्पियों के मन मस्तिष्क में यह डर लगा हुआ था कि यदि इन देशों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे तो ये विश्व की समस्याओं में अधिक रुचि नहीं लिए जाएंगे, इसलिए इनको अलग से वीटो के अधिकार प्रदान किए गए थे। तो बच्चों हमने सुरक्षा परिषद के बारे में भी देखा कि उनको सदस्यों कैसे अधिकार दिए गए। बच्चों हमने अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कई पॉइंट्स आपको बताए और मैंने सुरक्षा परिषद के बारे में एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। उसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आएंगे जो मैंने आपको देने हैं। पहले हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है और वर्तमान में इसके कुल 15 सदस्य हैं जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। और जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस एवं चीन जो प्रारंभ से ही सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या बच्चों 11 थी, लेकिन 1965 से इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई बच्चों? 15 कर दी गई। और अस्थायी सदस्य 10 हैं उनको साधारण सभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है। तो बच्चों हमने देखा और ये भी देखा कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है और यही हमेशा लगातार कार्य करता रहता है और ये स्थायी रूप से सत्र में रहती है जैसा कि मैंने आपको बताया। और सामान्यतः इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। प्रत्येक स्थायी सदस्य की सभी महत्वपूर्ण विषयों में उनको निषेध अधिकार प्राप्त हैं और मैंने आपको सुरक्षा परिषद के आवश्यक मापदंड भी बताए और सुरक्षा परिषद के कार्य भी बताए। मैंने आपको वीटो के बारे में बताया कि वीटो जो है एक निषेध अधिकार है, उसके पावर के बारे में बताया और विश्व बैंक की स्थापना एवं कार्य में और वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में बताया
शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार और विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको हमने बताया। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के सुधार और विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद मैंने आपको बताया सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को ही वीटो अधिकार दिया गया है। तो बच्चों हम देखते हैं, इससे संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। सुरक्षा परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में लिखिएगा। हमने आपको पूरा बताया, उसके कार्य भी बताए, और सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं उनके बारे में आप लिखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना एवं कार्य, यानी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई और उनके कार्य लिखिएगा। और विश्व व्यापार संगठन क्या है, और कुछ पॉइंट्स और भी हैं, इनको आप अच्छे से याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा और नोट्स बनाइएगा। बच्चों इस पार्ट को आप अच्छे से, जो मैं आपको भेजूंगी, इसको अच्छे से पहले सबसे सारे पॉइंट्स को एक बार सुनिएगा, तभी अपनी कॉपी में करिएगा, और फिर उसके बाद जितने प्रश्न मैंने दिए उसको हल करिएगा और याद भी करिएगा। और बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।